श्री कृष्ण और मोर की कथा। बहुत समय पहले की बात है। वृंदावन की पावन भूमि में एक सुंदर मोर रहता था। उसका हृदय श्री कृष्ण की भक्ति में डूबा हुआ था। हर सुबह वह नंदगांव पहुंचता और एकांत में बैठकर मीठी सुरों में श्री कृष्ण के भजन गाता। उसके पंख झिलमिलाते थे और स्वर में ऐसी मिठास होती थी कि हवा भी थम जाती, पेड़ भी झूमने लगते। परंतु श्री कृष्ण कभी उसकी ओर नहीं देखते। मोर रोज आता, गाता और चुपचाप लौट जाता। एक दिन वर्ष पूरा हो गया। पूरे 1 साल तक वह भक्ति करता रहा, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण का एक दृष्टि भी उसे ना मिल सकी। उस दिन मोर का दिल भर आया। उसके आंखों से आंसू बहने लगे। वह चुपचाप एक कोने में बैठकर रोने लगा। तभी एक सुंदर मैना वहां से उड़ती हुई आई। उसने मोर को रोते देखा तो रुक गई। मैना ने पूछा, भाई, ये तो श्री कृष्ण की भूमि है, यहाँ क्यों उदास बैठे हो? मोर ने भारी मन से कहा, बहन, 1 साल से रोज आता हूँ, श्री कृष्ण के लिए गाता हूँ, पर उन्होंने कभी मेरी ओर देखा तक नहीं। क्या मेरी भक्ति में कोई कमी है? मैना मुस्कुराई और बोली, तुम्हारी भक्ति सच्ची है मोर भाई, लेकिन श्री कृष्ण तक पहुंचने का एक रास्ता है। राधा रानी, चलो मेरे साथ बरसाने। उनके द्वार जाओ, फिर देखो चमत्कार। मोर ने उम्मीद की डोर थामी और मैना के साथ बरसाने चला गया। बरसाने पहुंचकर जैसे ही उसने राधा रानी के लिए भजन गाना शुरू किया, अचानक राधा रानी स्वयं दौड़ी चली आई। उन्होंने मोर को अपने आंचल में समेट लिया। राधा रानी ने कहा, प्रिय मोर, तुम्हारी भक्ति निष्कलंक है। तुमने जो प्रेम श्री कृष्ण के लिए दिखाया वो व्यर्थ नहीं गया। अब तुम्हारा समय आ गया है। आज से तुम्हारे हर सुर में मेरा साथ रहेगा। जाओ, अब फिर से श्री कृष्ण के द्वार जाओ। मोर की आंखें श्रद्धा से भर गई। अगले ही दिन वह फिर नंदगांव लौटा, पर अब वह केवल श्री कृष्ण के लिए नहीं, राधा रानी की महिमा गाने लगा। जैसे ही उसने राधा नाम का उच्चारण किया, श्री कृष्ण वहां से दौड़ते हुए आए और मोर को गले से लगा लिया। मोर ने कहा, अरे मुरलीधर, 1 साल से तुझे पुकार रहा था, अब तक नहीं आए। आज जब राधा रानी का नाम लिया तो तुरंत दौड़े आए। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए बोले, मोर, जब कोई रा कहता है मैं उसकी भक्ति स्वीकार करता हूँ, और जब धा सुनता हूँ तो मैं दौड़ पड़ता हूँ, क्योंकि वो राधा का नाम है जो मेरे प्राणों से भी प्यारी है। फिर श्री कृष्ण ने मोर से कहा, तू सच्चा भक्त है। आज से तेरा यह मोरपंख मेरे मुकुट का हिस्सा बनेगा, ताकि सारा संसार जान सके कि प्रेम और धैर्य की भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। और तभी से श्री कृष्ण के मुकुट पर मोरपंख शोभा देने लगा। उस सच्चे प्रेम और समर्पण की याद में
जो एक मोर ने दिखाया। राधा रानी की कृपा से ही श्री कृष्ण तक पहुंचा जा सकता है। सच्चा प्रेम, भक्ति और धैर्य, ये तीनों मिलकर उस दरवाजे की चाबी बनते हैं जो सीधे भगवान के हृदय तक ले जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधा रानी ज़रूर लिखें। मिलते हैं फिर अगली कहानी में। तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्णा।